अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट टाइम मेरे बच्चों आप लोगों ने बेटा इसके स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन कर लिया था। मेरे बच्चों स्ट्रक्चर्स इसके उतरे हुए ना, जल्दी से मुझको बताओ। ये वाले जो बेटा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ ये वाला स्ट्रक्चर भी, सेंस फॉर का भी बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, ये भी उतारा हुआ है ना बेटा आप लोगों ने, सेंस फॉर वाला भी, क्योंकि उतारा हुआ होगा तभी हम आपको प्रॉपर्ली तौर पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। जल्दी से मुझको बताओ जरा। ठीक है, ओके 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 ओके, सही है। अब मेरे बच्चों बेटा जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा इसमें जरा बहुत टाइम जाया हुआ था और हम आपको जरा प्रॉपर्ली इस टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो एक फर्क है। देखो भाई, कंटिन्यूस सेंटेंस में हम लोग ये बताते हैं कि जो काम हो रहा हो, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या बताते हैं कि जो काम हो रहा हो हम वो तो बताते ही बताते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो काम कब से हो रहा है। मिसाल के तौर पे बेटा, अगर मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैंने आपको इस सेंटेंस के मुताबिक ये तो नहीं बताया कि मैं कब से खेल रहा हूं, तो लिहाजा ये बन जाएगा क्या, कंटिन्यूस टेंस। लेकिन अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं कब से खेल रहा हूं, मिसाल के तौर पे मैं जो अभी मैंने आपसे सेंटेंस कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूं, या बोलूं मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो जब मैं टाइम मेंशन करूंगा मेरे बच्चों ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा अगर यहां तक क्लियर है बात तो मुझे ओके लिख के जरा जवाब दो। शाबाश। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और बात बेटा आप लोगों को समझनी है कि मेरे बच्चों टाइम बताने के दो तरीके होते हैं। टाइम बताने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इस्तेमाल करोगे बेटा सेंस, या आप इस्तेमाल करोगे फॉर। दोबारा सुन लो, या तो आप इस्तेमाल करोगे सेंस, या आप इस्तेमाल करोगे क्या, फॉर। अब मेरे बच्चों कहां पर सेंस लगाना है, कहां पर फॉर लगाना है, यह है असल फंकारी का काम। क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर सेंस आएगा, यहां पर फॉर आएगा। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना मेरे बच्चों, के फॉर का लिखा हुआ है कि नो नीड टू कैलकुलेट टाइम, मतलब इसका मकसद ये, इसका मतलब ये है टाइम इज ऑलरेडी गिवन। हमें टाइम सेंटेंस पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि काम हो क्या रहा है, कितनी देर से हो रहा है। हमें टाइम खुद ना हमें कैलकुलेट करना है, ना हमें कुछ करना है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो बेटा मुझे एक बात बताइए कि मेरे इस सेंटेंस के मुताबिक क्या डायरेक्ट टाइम पता नहीं चल रहा कि 3 घंटे से? क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, या सेंटेंस से ही पता चल गया कि 3 घंटे? बताओ बताओ भाई, क्या आपको टाइम खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है, या डायरेक्ट सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई सेंटेंस से ही पता चल गया हमको? क्या अपने जहन में कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी आप लोगों को? नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी आप लोगों को भाई, डायरेक्ट आपको सेंटेंस से पता चल गया। नाउ मेरे बच्चों अब जरा एक बात बताओ, ये देखो, ये वाला जैसे कि मैंने फॉर का सेंटेंस लिखवाया ना मेरे बच्चों, मैंने क्या लिखवाया कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ भाई कि 2 घंटे से, लाजमी थोड़ी 2 घंटे से आएगा। अगर मैं बोलूं कि हम 10 सालों से कराची में रह रहे हैं, तो भाई सेंटेंस के मुताबिक डायरेक्ट पता चल रहा है कि 10 साल हो गए हमको, हमें लिखा हुआ है ना ये देखो, 10 सालों से, तो मेरे बच्चों डायरेक्ट पता चल रहा है हम लोगों को। लेकिन लेकिन अगर सेंटेंस से हमें डायरेक्ट पता ना चले,
दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सेंटेंस से हमें डायरेक्ट पता ना चले या फिर हमें कैलकुलेट करना पड़े। मेरे बच्चों दोनों पॉइंट सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा अगर हमें सेंटेंस से डायरेक्ट पता ना चले या फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो मेरे बच्चों उन दोनों कंडीशन में हम यूज करेंगे सेंस। दोनों कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे बेटा? सेंस का इस्तेमाल करेंगे। चार्जर अभी भाई के पास अभी लाया हुआ है? हाँ क्या करना है? मुझे नहीं पता, मेरी अभी क्लास ऑफ हुई। ठीक है। अच्छा अब देखो अब मेरे बच्चों जरा ये सेंटेंस जरा पढ़ो पहले। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं जरा उस पर गौर करना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने आपसे 2 पॉइंट कहे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सेंस के लिए। सेंस के लिए मेरे बच्चों मैंने क्या 2 पॉइंट रिपीट करे मेरे बच्चों? मैंने आप लोगों से ये कहा कि अगर कैलकुलेट आपको ना किया हो जा सके या फिर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, दोनों में सेंस आएगा। मेरे बच्चों सेंटेंस लिखा हुआ है मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे इस सेंटेंस के मुताबिक आप ये छोड़ो कि जहन में कैलकुलेट कर रहे हो कि यार सुबह ये था, नहीं, मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ सेंटेंस पढ़ के आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो कि टाइम कितना गुजरा है? क्या सिर्फ सेंटेंस पढ़ के मुझे एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो कि कितना टाइम गुजरा है सिर्फ सेंटेंस पढ़ के? यस या नो जल्दी बताओ। सिर्फ सेंटेंस पढ़ के क्या मुझे बता सकते हो कि टाइम कितना गुजरा है? नहीं बता सकते, ऑब्वियस सी बात है। अब होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये वाले सेंटेंस पर। हालांकि मैं बच्चों को बोलता हूं कि बेटा देखो सिंस के लिए 2 चीजें याद रखो, या तो पता नहीं चलेगा डायरेक्ट टाइम या फिर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। देखो दोबारा बेटा सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये या तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा या फिर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस सेंटेंस को देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 2, सिंस की एग्जाम्पल नंबर 2 जो है। मेरे बच्चों पहले जरा मेरी पूरी बात समझना, उसके बाद मुझे जवाब देना। सेंटेंस लिखा हुआ है मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूं। मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूं। मेरे बच्चों ध्यान से जवाब देना मुझे इस बात का। इस सेंटेंस के मुताबिक क्या आप डायरेक्ट मुझे बगैर कैलकुलेट किए, देखो कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि आप बोलो यार अभी बज रहे हैं 8:30, इसका मतलब सुबह 8 बजे से पढ़ रहे हैं तो हो गए 12.5 घंटे। मैं ये नहीं बोल रहा, सही है ना? मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं देखो ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना। मैं आपसे बोल रहा हूं क्या इस सेंटेंस को पढ़ के, जैसे कि मिसाल देखो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं अगर ये लिख देता कि मैं 11.5 घंटे से पढ़ रहा हूं तो आपके सामने डायरेक्ट आ गया कि ये काम इतनी देर से हो रहा है। लेकिन मैंने लिखा है कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूं। तो मेरे बच्चों जरा सोच समझ के बताओ, क्या इस सेंटेंस से हमें क्या डायरेक्ट टाइम पता चल रहा है? क्या इस सेंटेंस से हमें क्या डायरेक्ट टाइम पता चल रहा है क्या हमको कि कितना टाइम गुजर गया डायरेक्ट बगैर कैलकुलेट किए? अच्छा जो जो यस बोल रहा है जरा अपना हैंड रेस करो। जो जो मेरा बच्चा यस बोल रहे हो जरा हैंड रेस करो अपने। आरिशा ने बोला, युसरा ने बोला, बेटा हैंड रेस करो जरा अपने। आरिशा हैंड रेस करो, हमजा हैंड रेस करो। हमजा हैंड रेस करो बेटा। हमजा आपने भी बेटा यस बोला है। हमजा बेटा हैंड रेस करो। जो जो यस बोल रहा है हैंड रेस, अरे हैंड रेस करो हमजा बेटा, हैंड रेस करो। ठीक है, आप सब बच्चे जरा माइक पर आओ जरा, शाबाश। आप सब बच्चे बेटा माइक पर आइए। अरे मेरे बच्चों माइक पर आओ जल्दी से।
अरे भाई अब माइक पर आ जाओ अल्लाह के बंदों। अच्छा जरा सुनो, ये तुम लोग माइक पर तो आ नहीं रहे, अब जरा सुनो बेटा। अगर मैं सेंटेंस बता रहा हूं कि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो मेरे बच्चों जितना टाइम गुजरा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट टाइम पता नहीं चल रहा। मेरा मेरा सवाल था, क्या सेंटेंस से आपको डायरेक्ट टाइम पता चल रहा है कि काम करते हुए कितनी देर हो गई है? आपको इससे ये पता नहीं चल रहा, बल्कि आप कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे, आप यूं सोचोगे कि यार अभी 8:30 हो गए, अगर हम सुबह 8 बजे से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नहीं करना पड़े। अब मुझे बताओ कि मेरे बच्चों, क्या इस सेंटेंस से हमें क्या डायरेक्ट टाइम पता चल रहा है? अब बताओ, इस सेंटेंस से बगैर कैलकुलेट किए क्या हमको डायरेक्ट टाइम पता चल रहा है? अरीशा, युसरा, हमजा, बेटा आप लोगों ने हैंड रेस किए थे, इसलिए आप ही लोगों ने सवाल पूछना हो रहा। बताओ बेटा, नहीं पता चल रहा ना, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस में आएगा सेंस। इस तरह के सेंटेंसेस में आएगा हमारे पास सेंस, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंस में आएगा फॉर। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। जैसे कि जरा देख लो, ये अगर लिखा हुआ आ जाए एक लंबे अरसे से तो आप लिखोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आ जाए कुछ अरसे से या कुछ थोड़े अरसे से तो आप क्या बोलोगे? फॉर अ लिटिल वाइल। या आप अगर आपके पास आए कुछ दिनों से या थोड़े दिनों से, कुछ भी आए, कुछ कुछ बोलो या थोड़े बोलो बेटा, एक ही बात है। कुछ या थोड़े। अगर बोलो दिनों से तो आप क्या बोलोगे? फॉर अ फ्यू डेज। मैं बोलूं कुछ घंटों से या थोड़े घंटों से, फॉर अ फ्यू आवर्स। या बोलता हूं कुछ महीनों से या थोड़े महीनों से, तो आप क्या बोलोगे? फॉर अ फ्यू मंथ्स। या फिर अगर आपके पास आ जाए काफी या कई, कई सालों से या काफी सालों से, तो क्या आएगा? फॉर मेनी ईयर्स। मेरे बच्चों अगर ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो काइंडली बेटा जरा मुझे चैट पे लिख के बता दीजिए कि कंटिन्यू, ताकि मैं जरा आगे आप लोगों को जरा पढ़ाना शुरू करूं। बेटा अगर यहाँ तक क्लियर है तो काइंडली जरा जल्दी से मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिए कंटिन्यू का, ताकि बेटा हम लोग फिर आपको आगे पढ़ाना शुरू करें। सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमने अभी आगे काम करना है, जल्दी करो। ठीक है। अब जरा बेटा मैं आपको कुछ अब जरा ये देखो, ये देखो जरा सेंटेंस जरा समझो। इस सेंटेंस को देखो सारे के सारे, जरा सेंटेंस देखो। मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं। मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं। तो मेरे बच्चों मुझे जरा जल्दी से बताओ, क्या इस सेंटेंस से 2010 से कराची में रह रहा हूं, मुझे बताओ कि क्या डायरेक्ट पता चल रहा है या कैलकुलेट करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा? तो मुझे बताओ, सेंस आएगा फॉर आएगा? ध्यान से, मैं अभी समझा कर आया हूं तुम लोगों को। मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं। हमजा बेटा सही आंसर है, शाबाश, मेरा बच्चा समझ गया। अरीशा बेटा आप भी समझ गए, शाबाश। अफशा बेटा आपका भी ठीक आंसर है। शाहजेब बेटा आपका भी ठीक आंसर है। ओके, बाकी लोग क्या कर रहे हो? मायरा बेटा गलत आंसर आपका। अनस ठीक आंसर बेटा आपका। अहमद बेटा शाबाश, सही आंसर। असद गलत आंसर है बेटा आपका। मेरे बच्चों आपको इससे डायरेक्ट पता थोड़ी चल रहा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? चलो अब जरा ये देखो, ये वाला सेंटेंस, मैं 10 साल से कराची में रह रहा हूं। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, अगर डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है तो फॉर आएगा। तो बताओ भाई, फॉर आएगा सिंस आएगा? बताओ, यहाँ पर फॉर आएगा या सिंस आएगा? जी हाँ, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको।
अहमद मैं चमाट मार दूंगा, क्या हरकत है ये? सेंस क्यों आ रहा है भाई अहमद, पहले ये तो बताओ जरा। तुम्हारी शादी का अब यार, अच्छा अच्छा भाई बताओ। अब मेरे बच्चों जरा यहाँ पर आओ, जरा मैं देखता हूँ तुम लोग क्या जवाब देते हो। हाँ भाई ये देखो, मैं 6 महीनों से यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बताओ जरा कि हमारे पास इस सेंटेंस के मुताबिक 4 लगेगा या 6 लगेगा। जल्दी जल्दी ध्यान से, टाइम ले लो, मसला नहीं है, टाइम बेशक ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है। शाबाश बेटा, ताहा, मायरा, आयशा, हमजा, शाबाश। टाइम लो, बेशक टाइम लो। फातिमा मेरा बच्चा, ये क्यों लगा रहे हो, सोच समझ के लगाओ बेटा। युसरा बेटा गलत आंसर। असद गलत आंसर। बेटा यहाँ फॉर आएगा जब आपको सेंटेंस से पता चल रहा है कि 6 महीनों से, पढ़ के ही पता चल गया कि 6 महीनों से, तो बेटा आपको कैलकुलेट कुछ थोड़ी करना पड़ेगा। डायरेक्ट पढ़ के ही पता चल रहा है कि 6 महीनों से, तो कैलकुलेट क्या करोगे आप, कुछ कैलकुलेट थोड़ी करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं जून से यहां पढ़ा रहा हूं, तो बेटा फिर आप कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी कि कितना टाइम गुजर चुका है। ठीक है, तो मुझे बताओ इस सेंटेंस से, इस सेंटेंस में क्या आएगा। मैं जून से यहां पढ़ा रहा हूं, अब बताओ जरा शाबाश मेरे बच्चों, इसका आंसर है फॉर। अब मैं नीचे वाले का पूछ रहा हूं, नीचे वाले का, मैं जून से यहां पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बताओ सिंस आएगा फॉर आएगा। शाबाश, ये तुम लोगों ने थोड़ा बेहतर किया है। अब जरा यहाँ पर आओ, अब जरा सारे के सारे रुक जाओ, मैं आपको इसकी एक ट्रिक, हाँ बेटा सिंस आएगा, लेकिन मेरे बच्चों मैं जरा तुम लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं। अपने जहन में ना एक सवाल रखो, इस काम को होते हुए कितना अरसा गुजर गया है, कितना टाइम हो चुका है, कि इस काम को करते हुए कितना टाइम हो चुका है, कितना अरसा गुजर चुका है, एक ही बात है। अगर सेंटेंस से ही आपको जवाब मिल जाए, अगर सेंटेंस से आपको जवाब मिल जाए, तो मेरे बच्चों फिर फॉर आएगा। अब जरा जैसे कि ये वाला देखो, मैं बुध से यहां क्रिकेट खेल रहा हूं, ध्यान से, कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सिंस आएगा। क्या सेंटेंस से डायरेक्ट हमें आंसर मिल रहा है कि ये क्रिकेट खेलते हुए कितना अरसा हो गया? अगर नहीं पता चला तो बता दो भाई सिंस, और पता चल गया तो फॉर लगा दो। जल्दी, मायरा बेटा शाबाश, मायरा बेटा शाबाश, हुजैफा शाबाश बेटा। बताओ भाई, मैं बुध मतलब कि जो वेनेसडे नहीं बोलते, वेनेसडे, हाँ बेटा अहमद शाबाश, दूसरा शाबाश, अनंत गलत आंसर, हमजा बेटा शाबाश। बाकी बताओ, हफ्सा शाबाश, अफशा शाबाश। अब जरा ये वाला सेंटेंस देखो भाई, मैं 3 दिनों से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरे बच्चों इस सेंटेंस को देखो कि मैं 3 दिनों से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे बताओ इसमें क्या लगेगा, इसमें फॉर लगेगा, इसमें सेंस लगेगा। मेरे बच्चों ये वाला सेंस का है, ऊपर वाला जो है बुध से, इसमें सेंस आएगा। अब नीचे वाला जरा मुझे बताओ, नीचे वाले में क्या आ रहा है? ठीक है बेटा, अब मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस दे रहा हूँ,
ट्रांसलेशन के लिए जरा मुझे तुम लोग आंसर बना के दिखाओ, सारे के सारे शुरू, जल्दी जल्दी इसको जरा नोट डाउन करो। हाँ बेटा। हाँ बेटा, वही 4 4 बनाने। सिक्स वाला है बेटा अहमद, वो काफी सालों से हमारा, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, हमारा साथ दे रहे हैं बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा अहमद, शुक्रिया।
मेरे बच्चों ज़रा बात सुनो, मैंने सेंटेंसेस इसके ख़ास तौर पे दिए हैं ताकि तुम लोग सिंस फॉर की ज़रा मिस्टेक्स ना करो। इसके अलावा मेरे बच्चों एक और वजह है, ज़रा तुम लोगों से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने बेटा ये नोट डाउन कर लिया है ये वाला? अगर नोट डाउन नहीं किया बेटा अभी तक, तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज कर दो कि डन। अगर अभी तक ये वाला स्क्रीनशॉट बेटा नहीं लिया, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे बोलो डन, ताकि तुम लोगों के पास एग्जांपल्स भी आ जाएं। और ये वाला, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीनशॉट मतलब अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मैंने फॉर के कुछ पॉइंट्स लिख दिए अलग से, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर के पॉइंट्स हैं सारे के सारे। मेरे बच्चों अब जरा स्क्रीनशॉट लो इसका। अगर माई मिस्टेक मैंने थोड़ा आगे कर दिया, अगर किसी ने ये वाले पॉइंट्स नहीं, बेटा ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखना कि मैंने फॉर के अलग से पॉइंट्स लिखवाए कि एक लंबे अरसे से को बोलते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब फॉर आएगा इसमें, कुछ अरसे से या थोड़े अरसे से आएगा फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ या थोड़े डैश से आएगा फॉर अ फ्यू डेज, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, मिनट्स, कुछ भी लगाना चाहो लगा दो, काफी डैश से, या फॉर मैनी। जल्दी से मेरे बच्चों ये लगाओ जरा, शाबाश। बेटा मैं आगे लेके जा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि सेंटेंसेस उतार रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तक कर लिया? मेरे पास 4 बच्चों का मैसेज आया, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। बाद में मत बोलना कि सर हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हटा दूंगा फिर, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। जल्दी से बेटा तमाम बच्चे जरा मुझे बता दीजिए। ओके। और मेरे बच्चों बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने ज़रा अलग से एग्जांपल दी थी ताकि आप लोगों को सिंस और फॉर का, बल्कि ज़रूरत असल में इसकी है नहीं, आप लोग ये वाला काम करो। बेटा जब ये सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो तो मुझे मैसेज कर देना कि सर ऑल डन, ऑल डन का मैसेज कर दीजिएगा, ताकि बेटा फिर हम आपको ये वाला काम तुम लोगों ने करके लेके आना है। सही है? ये काम अब क्योंकि हमारे पास कल की क्लास, ये सिर्फ सेंटेंसेस नोट डाउन करो, इसके तुम लोगों ने आंसर्स लेकर आने हैं मेरे बच्चों, जल्दी से करो ये, शाबाश। सिर्फ 2 बच्चों का मैसेज आया ऑल डन का, बाकी क्या सुस्त चल रहे हो भाई? बेटा 7 मिनट रहते हैं, 7 मिनट्स, क्या करोगे? जल्दी से करो। बे हाँ भाई अहमद बेटा, जज्बाती क्यों हो रहा है? फातिमा बेटा माइक पर आओ। क्या मतलब क्या करना है तुम्हें? इतनी आखिरी में होश आ रहा है? माइक पर आओ जरा, माइक पर आओ, क्योंकि मैं टाइप नहीं कर रहा, जरा माइक पर आओ जल्दी। जी सर। क्या समझ नहीं आया? सर मतलब करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा। बेटा जो मैं सेंटेंस देता हूँ हर आप बता दें, मैं जल्दी से कर दूंगी। मैं कह रहा हूँ, तुमने स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लिए थे? स्ट्रक्चर्स नोट डाउन कर लिए थे कि नहीं? जी जी। और अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने का बोला था ऊपर, वो स्क्रीनशॉट लिए थे उसके? हेलो, हाँ हाँ। लिए थे नहीं लिए थे? सच बताओ। अच्छा वो काम करना है? वो काम नहीं करना, असल कौन काम। से वाले ये अल्लाह। अरे भाई ये वाले जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, अलग से जो मैंने डेटा लिखा हुआ था, क्या ये स्क्रीनशॉट लिया? जी जी ले लिया। हाँ अभी लिया है ना, शाबाश। चलो चलो, तो भी नहीं कराओ, इसका भी करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलो आवाज़ आई तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेने की, ठीक है? चलो। हो गया सर। हाँ अब इसके बाद थैंक यू।
मैंने जो है ये वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए इस दफा ज्यादा सेंटेंस, जैसे कि हर सेंटेंस के बेटा 4 नहीं करते, इस तरह वो 10 दिए में ज्यादा सेंटेंस दिए, क्योंकि ये वाला टेंस थोड़ा इस तरह के कि इसके सेंटेंसेस ज्यादा बनाने चाहिए। और क्या समझ नहीं आया बेटा? फातिमा तुम्हारा ध्यान क्या है? इतना आसान तो करवा मेरा ओके बच्चा, सर। क्या हो गया? क्लियर है बेटा? जी जी सर, समझ गई जी। ये वाले सेंटेंस फातिमा बेटा तुम्हारे पास हैं, ये बनाने हैं, अगली क्लास में पूछूंगा मैं। फ्राइडे को क्लास है मेरी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। फातिमा, मारिया बेटा, थर्सडे को तो मेरी क्लास वैसे ही नहीं होती, फ्राइडे को मेरी क्लास होती है, तो बेटा फ्राइडे को मैं क्लास करूंगा, ठीक है? तो मेरे बच्चों बेटा आज का यहाँ पर हमारा खत्म हुआ, ठीक है मेरे बच्चों? आप लोगों से बेटा इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात करते हैं सारे के सारे, ठीक है? और अभी के लिए बेटा इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।